हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। कैंसर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। कैंसर और उसके क्या परिणाम होते हैं जब एक पेशेंट अपने ट्रीटमेंट की प्रक्रिया से गुजरता है। कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है फ्रेंड्स उस पेशेंट को, और कैंसर का इलाज कभी भी आसान नहीं है, हमेशा बहुत ही मुश्किल रहा है। और जब एक बार हम उससे निकल जाते हैं तो हम कैंसर के ऊपर अपनी विन को या हमारी जीत को क्लेम करते हैं। तो हिम्मत रखना है पूरे इलाज के दौरान और अपने ट्रीटमेंट को बहुत ही सरलता से और बहुत ही मजबूती से और बहुत ही दृढ़ता से उसको पूरा भी करना है। तो ये जो मेरा टॉपिक है, मैं उन कैंसर के मरीजों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो इस परेशानी से, इस सर्कमटेंसेस से निकलते हैं, और मैं उनको ये नॉलेज देना चाहता हूँ, उनको ये ज्ञान बांटना चाहता हूँ कि वो इन सब परेशानियों में ज़्यादा परेशान ना हो और इसको एक हेल्दी वे में कि नहीं मैं ठीक हो रहा हूँ और उस तरीके से अपने इलाज को वो पूरा करें। तो इसमें सबसे पहली जो दिक्कत आती है फैटीग यानी कि मैं आसान शब्दों में बोलूँ कि थकान को महसूस करना। कैंसर के ट्रीटमेंट में जब हमें रेडिएशन दिया जाता है, रेडियोथेरेपी दी जाती है या कीमोथेरेपी दी जाती है, तो उसमें जो रेडिएशन है या कीमोथेरेपी है हमारे कैंसर के सेल्स को तो मारती है, प्लस साथ में जो हमारे स्वस्थ सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनको भी डैमेज करती है, पर एक सीमित दायरे में। तो उसकी वजह से हमको थकान बहुत महसूस होती है, क्योंकि फिर जो हमारे स्वस्थ जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो उसको रिकवर करने में लगते हैं। तो रिकवरी में एनर्जी बॉडी की यूज़ होती है, जिससे कि आपको थकावट का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, आप उससे बात करेंगे अपने डॉक्टर से और अपनी थकावट बताएंगे कि मुझे बहुत थकान महसूस होती है। तो उसके बिहाफ पे आपको डॉक्टर उसका एक ट्रीटमेंट बताएंगे। और ट्रीटमेंट जनरली दोस्तों ये होता है कि आप लिमिटेड एक्सरसाइज करें, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करके रखें, ताकि आने वाले सेशंस आप अच्छे से पूरा कर सकें, और अपनी डाइट को बहुत अच्छे से मेंटेन करें, डिहाइड्रेशन से बचें और पानी खूब पिए। दूसरा टॉपिक है मेरा हेयर लॉस। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का कॉम्बिनेशन होता है और कई बार ये अलग अलग भी चलते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल भी गिरते हैं। मगर आप इससे घबराएं ना, ये टेम्परेरी है। जब आपका एक बार इलाज ख़त्म हो जाता है तो ये धीरे धीरे फिर से वापस आने लगते हैं। फ्रेंड्स, मेरा तीसरा पॉइंट है इनफर्टिलिटी। कुछ पर्टिकुलर कैंसर्स के इलाज में हमें इनफर्टिलिटी यानी माँ बाप बनने का सुख नहीं प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए आपको आपका कंसल्टेंट, आपका क्लिनिशियन, आपका डॉक्टर आपको बता देगा कि आपको भविष्य में हो सकता है इन सब परिस्थितियों का सामना करना पड़ सके। तो आप इससे घबराएं ना, आप अच्छा कंसल्टेशन लें और अपने ट्रीटमेंट को भी कराएं। अगर साथ में इसके साथ आपका डॉक्टर इनफर्टिलिटी को रोकने के लिए कुछ और अच्छा उपचार बताता है तो आप उसको भी पॉजिटिव तरीके से लें। हार्ट इश्यूज़, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, जब हमारे चेस्ट में कोई कैंसर बन जाता है तो जब हम उसका इलाज करते हैं तो उससे हमारे हार्ट की वेसल्स डैमेज हो सकती है। तो इसके लिए आपका डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा कि आप एक अच्छे एक्सरसाइज करें, अपना वेट लॉस होने से बचें, और आपको अदर कोई फर्दर ट्रीटमेंट है तो उसके लिए आपका डॉक्टर आपको आगे भेजेगा। पांचवा पॉइंट है फ्रेंड्स मेरा नोजिया एंड वॉमिटिंग। कुछ ब्रेन्स के ट्यूमर में हमें ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखते हैं कि ब्रेन के केसेस में वॉमिटिंग बहुत होती है, और जब हम रेडिएशन के लिए जाते हैं तो उसमें भी सेम कंडीशन आती है, क्योंकि हम रेडिएशन की बहुत बड़ी डोज आपके ब्रेन में देते हैं, आपके ट्यूमर को देते हैं, जिसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में और आपको नोजिया और वॉमिटिंग फील होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स मेरा हार्मोनल चेंजेस। हार्मोन ट्रीटमेंट के दौरान हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस ये हैं कि हमें बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, कभी हम लोनलीनेस फील करते हैं यानी कि हम अकेलेपन को फील करते हैं, कभी हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, कई बार हमारी सेक्स में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, और हम वेट गेन करते हैं, और इसके लिए हमें अपने डॉक्टर से बात करनी है जिसने हमारे ट्रीटमेंट को प्लान कर रखा है। तो हो सकता है वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमको आगे रेकमेंड करेगा कि हमारी कुछ एक्टिविटीज़ में कुछ एक्सरसाइज और इंक्लूड करके या एक्सरसाइज के तरीके बदल दे,
वो डॉक्टर, तो जिससे कि हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं सडन, वो उसको रोका जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स मेरा लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि भूख का कम हो जाना। नोजिया वॉमिटिंग ही मुख्य कारण है जो कि हमें रेडिएशन की वजह से होता है, जिससे कि हमारी भूख मर जाती है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर हाईली रेकमेंड करूँगा कि जो कोई भी इस परिस्थिति से गुजर रहा है, यदि आप उसको जानते हैं अपने मरीज को, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा खाना थोड़े थोड़े इंटरवल्स में थोड़े थोड़े समय में खिलाते रहें, जिससे कि उसका ना एकदम से वेट लॉस हो, ना उसकी भूख मरे, और शरीर में प्रोटीन बना रहे, जिससे कि वो अपना आगे का ट्रीटमेंट एक अच्छे और एक हेल्दी वे में कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा लंग इश्यूज। जैसे कि हमने देखा है कि हार्ट इश्यूज में सेम वैसे ही लंग इश्यूज में जब कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दी जाती है चेस्ट में, तो उससे हमारे लंग्स को भी डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी है, एक्सरसाइज है। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप इस चीज को तुरंत के तुरंत खत्म कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ऑर्गन डैमेज, या कोई शरीर में कोई पर्टिकुलर ऑर्गन डैमेज रेडिएशन थेरेपी से या कीमोथेरेपी से हो सकता है। आज ना हो तो हो सकता है आने वाले कई सालों के बाद हो। तो इसके लिए आपका डॉक्टर आपको पहले ही बता देगा कि हम इस पर्टिकुलर बीमारी का, जो कि आपके एक पर्टिकुलर शरीर के हिस्से में है, तो यहाँ पर आपको भविष्य में इस चीज का खतरा हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो चीज ना हो। नेक्स्ट है मेरा पॉइंट पेन। जो कैंसर की सर्जरी होती है उसके बाद हो सकता है आपको पेन का सामना करना पड़े, या आपको शरीर के किसी एक हिस्से में जहाँ पर सर्जरी हुई है वहाँ पर दर्द लगातार बना रहे। तो इसके लिए भी फ्रेंड्स डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने आप डॉक्टर से बात करेंगे, वो आपको उसके लिए मेडिकेशन देगा, जिससे कि आपका इलाज आरामदायक हो सके। मेरा आखिरी पॉइंट है सेक्सुअल डिसफंक्शन। इसमें दोस्तों हमें कुछ पर्टिकुलर साइट्स में हमें इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें कि हमें नपुंसकता हो सकती है, और महिलाओं में पीरियड्स का ऊपर नीचे आगे पीछे समय हो सकता है, और इसके लिए हमें हमारा डॉक्टर पहले से ही अवगत करा देता है या बता देता है कि आपको भविष्य में इन सब परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप में से कोई जन या आपका कोई प्रियजन इस परिस्थिति में है, तो उसको ये समझाएं कि वो इलाज पूरा अपना अच्छे से करें, और ये सारी परेशानियां जो डॉक्टर आपको बताता है सेक्सुअलिटी डिसफंक्शन, ये ट्रीटमेंट के थ्रू भी फ्यूचर में ख़त्म करी जा सकती है, जिससे कि आपका जो इस समय इलाज चल रहा है वो बाधित ना हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होगी इस कैंसर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस के माध्यम से, और कुछ बहुत ही माइनर से इसमें और टॉपिक्स हैं, जिसमें कि स्लीप इलनेस होती है कि हम सही से सो नहीं पाते हैं, तो डॉक्टर आपको बिहेवियर थेरेपी के लिए भेज देता है, जिससे कि आप आराम से कुछ दवाइयों के थ्रू आराम से रात की नींद ले सकते हैं। और स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन में आपको जिस एरिया में रेडिएशन हो रहा है आपका, कई बार वो लाल पड़ सकती है या काली पड़ सकती है या चमड़ी आपकी निकल भी सकती है, मगर इलाज के बाद वो ठीक हो जाती है, और इलाज के दौरान डॉक्टर आपको दवाइयाँ देता है ताकि आपकी स्किन पूरे इलाज में ठीक रहे। कई बार हो सकता है कि वो परेशानी आपके साथ स्किन की बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारी स्किन रेडिएशन के प्रति कितनी सेंसिटिव है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप अपने प्रियजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस टॉपिक को शेयर करें और लोगों के साथ बांटें, जिससे कि हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें और लोगों के काम आ सके। और आखिर में एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तब तक लिए स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। नमस्ते।